नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं, एक नई वैकेंसी लेकर के आया हूं। और अब तक याद रखिएगा, कल रात को एक और वैकेंसी आई है। झारखंड मैट्रिक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित है। ये पूर्व में 2022 में आई थी, लेकिन अब इसे पुनः आप सभी को ज्ञात है 2023 में भी क्या किया गया है, पुनः जो है ब्रोशर और एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। जो स्टूडेंट, जो छात्र पहले से इसे 2022 में भर चुके हैं, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें ये फॉर्म फिर से भरना होगा। लेकिन याद रखिएगा, उन्हें जो है किसी भी प्रकार की फीस देनी नहीं होगी। तो ये है। और याद रखिएगा, कुल 450 से अधिक पद हैं। मैट्रिक स्तरीय है, अर्थात योग्यता कितनी है, मैट्रिक लेवल की है। तो चलिए संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। याद रखिएगा क्या है, संपूर्ण विश्लेषण आपको यहां से मिलेगा। चलिए, साथ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारी सभी चीजों पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन पर भ्रमण करें और आपकी संपूर्ण तैयारी जो है यहां से हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, झारखंड मैट्रिक स्तरीय कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 है, अर्थात मैट्रिक स्तरीय एग्जामिनेशन है। JMLCCE 2023 के एग्जामिनेशन ये है। साथ में याद रखिएगा, कुल पद कितने हैं, टोटल पद है 455 के कुल पद हैं। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहली याद रखिएगा, कीट पालक के तौर पर, कीट पालक के तौर पर कितने पद है, तो कीट पालक में 268 पद है। याद रखिएगा, कीट पालक में कितने पद हैं, 268 पद है। वहीं कुशल शिल्पी, कुशल शिल्पी में कितने पद हैं, तो 187 पद हैं। दोनों मिलाकर के 450 से अधिक पद आपको प्राप्त हो रहा है। तो एक अच्छी वैकेंसी है, आप जो है भर सकते हैं। इसमें योग्यता क्या है, उस पर चर्चा कर लेते हैं। योग्यता याद रखिएगा, योग्यता जो है आपकी मैट्रिक स्तर की होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ प्लस जो है आपके पास टेक्निकल के सर्टिफिकेट होने चाहिए। टेक्निकल सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टेक्निकल सर्टिफिकेट होने चाहिए। 1 वर्ष का टेक्निकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। कीट पालक के तौर पर ये चाईबासा से जो है ये सर्टिफिकेट आपके अधीन होना चाहिए। और कुशल शिल्पी के लिए जो है 1 वर्ष का टेक्निकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो याद रखिएगा, भरने से पहले डिटेल एडवर्टीजमेंट को एक बार अध्ययन जरूर करेंगे आप सब। चलिए आगे बढ़ते और देखते क्या कुछ है हमारे पास। एज कितना दिया गया है इसमें, एज क्या दिया गया है, तो मिनिमम उम्र सीमा, न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 18 है, याद रखना है। वहीं मैक्सिमम, अधिकतम उम्र सीमा जो है वो कितनी है, 35 वर्ष है, जो कि अनारक्षित के तौर पर है। महिलाओं के लिए 37 वर्ष है। और SC/ST के लिए कितनी है ना, 40 वर्षों तक है। तो जो है एज यूजुअली जैसे 35 वर्ष, 37 वर्ष और इसके 38 और 40, ये 4 लेवल बनाए गए हैं झारखंड सरकार के। जितने भी वैकेंसी आ रही है तो वही यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि एज की कट ऑफ डेट क्या है। कट ऑफ डेट याद रखिएगा, मिनिमम तिथि, न्यूनतम तिथि क्या है ना, 1/8/2023 है, अर्थात इस साल के अगस्त महीने से जो है याद रखिएगा ये काउंट की जाएगी न्यूनतम तिथि। और याद रखिएगा, इस तिथि तक जो है आपके पास मैट्रिक का क्या होना चाहिए, मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए। 1 वर्ष का क्या होना चाहिए, आपके पास टेक्निकल डिग्री भी होनी चाहिए। साथ में अधिकतम कट ऑफ सीमा कितना है, अधिकतम कट ऑफ सीमा 1/8/2019 है, अर्थात 4 वर्षों का छूट दिया गया है। सभी बच्चों को 4 वर्षों का छूट दिया गया है। चलिए फीस देख लेते हैं। फीस तो 100 रुपए पहले से ही आप सभी को पता है। और झारखंड में स्थित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है 50 रुपए का फीस निर्धारित है। तो SC/ST के लिए 50 रुपए और इसके अलावा बाकी सभी के लिए जो है 100 रुपए का फीस निर्धारित किया गया है। चलिए, रजिस्ट्रेशन की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण जो है रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो कब से प्रारंभ हो रही है, तो 4 तारीख से जो है 4/7, याद रखिएगा अगले महीने 4/7 तारीख 2023 से रजिस्ट्रेशन की तिथि प्रारंभ हो रही है। और समाप्त कब हो रही है, तो 3/8/2023, 3/8/2023 जो अंतिम तिथि, अर्थात अगस्त महीने के 3 तारीख तक जो है आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके साथ साथ याद रखिएगा, फीस सबमिशन, अंतिम रूप से फीस जमा होगी वो कब तक जमा होगी, 5/8/2023 तक जो है अंतिम रूप से आपकी फीस जमा होगी। साथ में याद रखिएगा, फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर, फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर अंतिम रूप से आपको जो है कब तक जमा कर देना है, 7/8/2023 तक जो है आपको मध्य रात्रि तक जो है ये जमा कर देना है। और याद रखिएगा, एडिट एंड करेक्शन, एडिट और करेक्शन की भी तिथि दी गई है। एडिट और करेक्शन अर्थात आप संशोधन कर सकते हैं, कितने तारीख से संशोधन कर सकते हैं, 9 से लेकर 11 तारीख के बीच में।
9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में आप क्या कर सकते हैं, इसे आपको फिर से पोर्टल खुलेगा, आपको वहां जो है संशोधन करने को मिलेगा, लेकिन आपके ईमेल नंबर, मोबाइल नंबर को छोड़, जन्म तिथि को छोड़ करके बाकी चीजों पे आप संशोधन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस फॉर्म को भरिए। इसमें झारखंड का सेक्शन उपलब्ध है, आप झारखंड के सेक्शन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, झारखंड की प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो जारी की जा रही है और संपूर्ण तैयारी जो है आपको करवाई जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और भी नए अपडेट के लिए।